प्रश्न संख्या 8। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 से विभाज्य हो। प्रश्न 8। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 4 शून्य देंगे तो ये 5 अंक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 4 शून्य दे देंगे 1 पे। ठीक है, यानी 10,000 हो गया। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 10,000। तो 10,000 को हम 12 से भाग देंगे पहले, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 12 से भाग देंगे। तो 10 तो लगेगा नहीं, तो 100 को लगाएंगे। तो 12 × 96, 96 लिखेंगे। 100 में से 96 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये भी हो गया 0, यानी 4 आया। अब 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो 40 हो गया। तो 12 तिया 36, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, फिर 0 को उतारेंगे, फिर से 12 तिया 36, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0। अब लिखेंगे संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जो शेषफल आया है उसको घटाएंगे। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जो शेषफल आया है, देखिए भाग दे करके, 12 से भाग दे करके क्या शेषफल आया है? 4 आया है शेष, तो उसको घटा देंगे और फिर भाजक को जोड़ देंगे, यानी 12 को जोड़ देंगे। भाजक कौन है? 12 है। तो अगर शेषफल घटा दें, जो शेष आया है, तो यह संख्या जो होगा वह जो घट करके जो संख्या आएगा वह 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, और उसमें अगर 12 जोड़ दें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगा जो 12 से विभाज्य है। तो पहले हम घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9, और एक हो गया क्या? 0, क्योंकि पैंचा दिया है। तो 9,996 आ गया। तो 9,996 देखिए 12 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि शेष को घटाए हैं। ठीक है, 4 क्या आया था? शेष आया था, तो शेष को घटा दिए, तो 9,996 आ गया क्या? ऐसी संख्या जो 12 से विभाज्य है। ठीक है, अब 12 जोड़ देंगे, यानी भाजक को जोड़ देंगे। तो 6 2 8, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, तो इसका उत्तर आ गया 10,008। तो ये हो गया। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से विभाज्य है, यानी इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है 5 अंकों में सबसे छोटा जो 12 से विभाज्य हो जाए। तो बस पहले हम भाग दे देंगे 12 से। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, यानी 10,000 में, फिर जो शेष आएगा उसको घटा देंगे, 10,000 में से शेष को घटा देंगे और फिर घटाने के बाद 12 को जोड़ देंगे। इसीलिए देखिए इसको कोष्टक में ले लिए हैं ताकि इसको पहले करना है। तो 9,996 जोड़ 12, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 9। दो संख्याओं का गुणनफल 2520 है, इनमें एक संख्या 56 है, तब दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रश्न 9। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 2520। ठीक है, इनमें एक संख्या, तो एक संख्या दिया हुआ है
एक संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 56, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2520, एक संख्या दिया हुआ है 56, ठीक है। तो दूसरी संख्या अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है दोनों संख्याओं का और एक संख्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 2520 भागा 56, यानी 56 से 2520 को भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल जब भी दे और एक संख्या दे दे तो भाग दे देंगे, यानी गुणनफल दो संख्याओं गुणनफल को एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो 56 से इसको भाग देते हैं रफ पेज में, तो 56 भागा 2520, तो 56 चौके कितना होता है 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22, 224। तो देखिए 56 चौक 224, 56 पचे 6 पचे 30, 5 पचे 25, 3 28, 280 ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार में लगा देंगे। तो 56 चौक 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20, 2 22, यानी 224। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब 0 यहाँ पे लिखेंगे 280, तो 56 पचे 280 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 280, कितना आ गया 45। तो दूसरी संख्या आ चुका है 45, ठीक है। यानी 56 गुना 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2520, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था तो हम दोनों संख्याएं, एक संख्या तो दिया हुआ है दूसरी संख्या हम निकालनी है, यानी दोनों संख्या हमें मालूम हो गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे योगफल बराबर, तो एक संख्या क्या है 56, दूसरी संख्या है 45, तो दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्या, एक संख्या तो दिया हुआ था दूसरी संख्या हम निकाल लिए हैं भाग दे करके, तो अब दोनों को जोड़ देंगे। 6 5 11, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101।